देखिए जी, वैसे तो दिवाली पे लोग खुशियाँ मनाते हैं, दीप जलाते हैं और एक फैमिली रीयूनियन का जो वक्त होता है वो उसमें शागिर्द हो जाता है। लोग आपस में खुशहालियाँ पूछते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, जो कुछ साल में अच्छा हुआ और जो कुछ आने वाले वक्त में अच्छा होता है। खैर, आपके भाई का गला बैठा हुआ है। मैं हूँ रजनीश सहारण। आप देख रहे हैं भाईचारा ग्रुप के ऊपर हमारा एक व्लॉग वीडियो। एन टाइम पे हमारे दूसरे भाई साहब डॉक्टर अमित शर्मा जी ने डिसाइड किया कि हम दिवाली मनाएंगे। एज ए गंगानगर में हमारी आखिरी दिवाली थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम दीप लेके आएंगे, हम माता की पूजा करेंगे। हमारे पास लक्ष्मी नहीं होती, इसलिए हम माता से निवेद करेंगे, माता से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे बटुए को भरें, थोड़ा सा हमारी मेहनत का फल हमें दें। इसी उम्मीद के साथ भाई साहब आपको काम करते दिख जाएंगे। ज़्यादातर चीज़ों में फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो में, क्योंकि जैसे दीपों का साइड व्यू वगैरह वगैरह आपको दिखा रहा हूँ मैं। इतने दीप जला दिए, वो भी बैचलर्स, जो समझदार नहीं है बिल्कुल भी भाई। समझ रहे हो, समझदारी की कोई उम्मीद नहीं कर सकते इनसे। बात बात पे इनसे लड़ाई करवा लो बस। उन्होंने इतने जिम्मेदारीपूर्ण वाला काम किया, तो आपका एक कमेंट बनता है कि हमने ये ऐसा क्यों किया। और अगर आप लाइक कर दो तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार तो हम कर ही देंगे। फिलहाल हम चल दिए थे दीप जलाने की ओर अग्रसर। सोचा था एक पैनारोमिक सा व्यू लेंगे, लेकिन क्या है कि यार कैमरा गरीब का कैमरा है, तो डर लगता है कि आग के नज़दीक जाके लेंस ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा दूर से व्यू लेने की कोशिश की है। शायद एक अच्छा व्यू आ रहा है, या फिर आने वाले वीडियो में आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। खैर, अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड एंजॉय कीजिए। जैसे ही सारे दीप जल गए, उसके तुरंत बाद हमने आरती का जो दीप था उसको प्रज्वलित कर दिया। आपको आवाज़ थोड़ी ख़राब लग सकती है, क्योंकि तुम्हारा भाई बीमार हो गया है। कुछ ध्यान नहीं रखने के नतीजे होते हैं भाई साहब, तो क्या ही डबिंग में आपको सुनाएं। खैर, भाई साहब ने आरती शुरू की और मुझे वीडियो में जाके पता चला कि भाई साहब ने आरती की थाली ही टेढ़ी पकड़ रखी है। अब कैसे, आप खुद देखिए कि कैसे माँ लक्ष्मी ऐसे भक्तों को बर्दाश्त करेगी भाई। खैर, हमने बालाजी भगवान, हमारे कुल देवता को मन में याद किया। बालाजी भगवान जी की मूर्ति लगा रखी है, सरस्वती माँ की पूजा की। तहे दिल से कुछ गुलाब के फूल के साथ एक दीप जला करके हमने बड़ी सात्विक सी पूजा की, जिसमें कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं दिखाई। और ज़्यादातर सेटअप इंस्टेंट था, इसलिए हमें क्या है कहते हैं कि भगवान की, बस भगवान हमारी आस्था को समझ ले, हमारे दुख हर ले, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। खैर, पूजा पाठ का ये महोत्सव तीनों लोगों के बीच में ऐसे ही चला। ये 3 नमूने हैं, मैंने बताया था भाईचारा ग्रुप में 3 नमूनों का ज़्यादातर जिक्र होता है। एक है अजय बामनिया, एक है अमित शर्मा और एक है रजनीश सहारण, यानी कि मैं। तुम्हारा भाई आज रेड कपड़ों में देखो लग तो अच्छा ही रहा है। अब आप बोलोगे पिछले 3 ड्रेस में रेड कपड़े ही पहन रखे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये रेड कलर का कोट है जो एक दिन में ख़राब नहीं होता, और अगर एक दिन में ख़राब हो जाता है तो भी तुम्हारा भाई पहनेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई को कपड़े धोने नहीं आते भाई। क्या ही कर सकते हैं। खैर, पूजा पाठ ख़त्म हुई, उसके बाद में भाई साहब ने थोड़ी और आरती की एक्स्ट्रा, क्योंकि बीच में मैंने कुछ ऐसे बोल दिया था, तो बस वही मुस्कुराहट। और इस बार पूजा की थाली भाई साहब ने अच्छे से पकड़ी, ढंग से पकड़ी। और फिर पूजा पाठ संपन्न होने के बाद में हम ले चलते हैं आपको थोड़े से आगे के कार्यक्रम की ओर, जो भी दिलचस्प होने वाला है। इसलिए भाईचारा ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो इसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। हम ज़्यादातर चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, हम बहुत सिंपल सी चीज़ें रखते हैं जिसमें आपको इरिटेशन ना हो। खैर, हमारा जो म्यूजिक सिस्टम था, जो आरती के पंडित जी थे, जो हमारे असल में पंडित जी थे अमित शर्मा जी, इन्हें मंत्र का एम भी नहीं आता है, इसलिए हमें जो अपने यूट्यूब वाले पंडित जी हैं उनसे मदद लेनी पड़ी। और फिर भाई साहब को याद आया कि हर एक पूजा पाठ हर रूम के अंदर मतलब लो दे देते हैं ताकि शुद्धिकरण हो। उसके बाद में हमने हमारा पिटारा खोल लिया।
जी हाँ, पटाखे। दिवाली आए और आप पटाखे ना लाओ, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, जब ये पटाखे आनंद बामणिया जी निकाल रहे थे, अजय बामणिया जी निकाल रहे थे, उस वक्त मुझे याद आया बचपन। मेरा वो बचपन जब मैं 4-5 साल का हुआ करता था। हाँ, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा करता था। पूरे दिन दिवाली वाले दिन पापा का इंतज़ार करता था कि भाई शाम को पापा आएंगे, पटाखे लेके आएंगे। और पटाखों में लेके आते 2 लड़ी। हमारे वाले टाइम पे मोर छाप हुआ करती थी, और उन 2 लड़ियों में बस क्या हुआ करता था, उन 2 लड़ियों में, उन 2 लड़ियों के अंदर धागे से बंधी हुई, जैसी ये लड़ियाँ दिख रही थी आपको, ऐसी वो लड़ियाँ हुआ करती थी। और जिस दिन वो 2 लड़ियाँ आती थी, हमारा सबसे पहला काम ही यही होता था कि भाई इन्हें खोल के एक एक पटाखा बजाया जाए। खैर, अब ज़माना बदल गया है। अब तो भाई कितने सारे पटाखे आपने खुद ने देख लिए। हमने फिर शुरू की हमारी आतिशबाजी। जी हाँ, एक तरीके से उसे बकचोदी आप बोल सकते हैं। तो वैसे मजाक वाला ही था, तो कोई भी हार्मिंग पटाखा नहीं लिया था हमने, ना ही इतना परिवार क्या बोलते हैं उसे, पर्यावरण में इतना पोल्यूशन फैला पाए थे हम। खैर, 2-4 पटाखे चला दिए थे, और उसके बाद में थोड़ा सा माहौल, इंगेजिंग सा माहौल बना दिया था। जो रेड कलर में दिख रहा है वो आपका भाई है, जो नीले कलर में दिख रहा है वो अमित शर्मा जी हैं। और तुम्हारे भाई ने ऐसे देखो पूरा फ्लैट एकदम जगमगा दिया था। फिर आपको एक बार कलाकारी दिखाता है तुम्हारा भाई, और देखिएगा। कम इन्होंने ऐसी हरकत कर दी भाई, जब मैं इधर से गुजरा तो सालों ने इन्होंने भी पटाखा चला दिया, जिससे भाई भागना पड़ा। इसलिए खैर, जो भी था अच्छा ही था। एंजॉय कीजिए, और एक बार फिर से दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार सुखदमय रहे। आप जो मांगे भगवान से, भगवान करे आपको मिले। भाईचारा ग्रुप की ओर से मैं रजनीश सहारण आपका तहे दिल से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। गाड़ी जग जाइए। ओ फटाको, अब भाई जी बजा लेंगे बस।